लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। कुछ होता है तो हम बना लेंगे। कहाँ हुआ? कि आज न्यायालय परिसर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा साक्ष्य के लिए आए हुए सब इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट की घटना कारित हुई है। इस संबंध में जो बनारस बार एसोसिएशन है और सेंट्रल बार एसोसिएशन है, दोनों के द्वारा इसमें कड़ी निंदा की गई है और इसमें वीडियो जो हमारे पास फुटेजेस हैं सभी चीज़ों से सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैंने जैसे बताया कि सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपका परिचय दीजिए। कमलेश सिंह कमलू, महामंत्री सेंट्रल बार, पूर्व महामंत्री। क्या मामला है यहाँ पे? मामला अध्यक्षताओं पुलिस का है। हर कुछ दिनों से बहुत मनमानी चल रही। बड़ा गांव में भी एक वकील साहब को मारे थे, दीनदयाल में वो एडमिट है। और उसके बाद वर्तमान में अभी भर्ती है? भर्ती अभी भी भर्ती वो है। और परसों रथ यात्रा पर एक वकील साहब को रात में परिवार लेके आ रहे थे और एक दरोगा जी रास्ते में उनको मारकर लहूलुहान कर दिए। इसी आक्रोश में कुछ अधिवक्ता भाई हमारे जो है दरोगा जी को पा गए, बड़ा गांव को मार और दिया। क्या यही हुआ है? क्या मतलब कि सारे लोग एकजुट होकर एकजुट अधिवक्ता है, एकजुट क्यों नहीं रहे? अधिवक्ता समाज एकजुट है, रहेगा, एकजुट रहता भी है। अधिवक्ता समाज कहाँ लगा है? आगे के आप लोग क्या प्लान बनाएंगे? प्लान आगे जैसा भाई करेंगे तो हम लोग कानूनी डिफेंस लेंगे उनके खिलाफ। जो यात्रा पर दरोगा बताया जा रहा है और उसको मार दिए भाई। परिवार के साथ जा रहा था बिना कसूर और उसको कोई नुकीला चीज से मारे, यहाँ धस गया। 307 का मुकदमा कायम है उनके ऊपर। 307 का मुकदमा कायम है बाकायदे। उसका और बगली होता तो आग फूट जाती उसकी। मैं निपेंद्र प्रताप सिंह नन्हे, पूर्व सहायक सचिव प्रशासन सेंट्रल बार, वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी सेंट्रल बार। यहाँ पर कुछ वार्ताएं सुनने में आया है, क्या मामला क्या है? मामला इधर विगत दिनों से काफ़ी कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति कुछ उनका जो व्यवहार था, जो रुख था, वो अच्छा नहीं था। किसी भी मामले में हो, अभी कुछ दिन पहले का आप उठा लें तो तहसील में एक लेखपाल महोदय वकील साहब से भिड़ गए और लाठी डंडा चलाने लगे, मारपीट करने लगे। उसमें भी वकील साहब लोगों ने FIR लगाई तो प्रशासन ने तुरंत क्रॉस FIR करा दी। उनको सिर्फ यहाँ से हटा दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, न कि कोई पनिशमेंट देके। ऐसा भी नहीं कि उनको निलंबित किया जाए, कुछ किया, सिर्फ उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर अभी घटना घटी हमारे यहाँ बेलूपुर में रथ यात्रा में परिवार के साथ एक वकील साहब जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मेरा घर बगल में, मुझे कृपया करके इधर से जाने दें। उसी पे इतना मार दिया कि वो खून से एकदम लहूलुहान हो गए। उसका काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ है, फेसबुक पे आप लोगों ने देखा होगा। फिर विगत दिनों, अभी परसों की बात है, बड़ा गांव में बेवजह एक वकील साहब को ज़बरदस्ती उनके ऊपर FIR करके लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। उसकी बात है अभी विगत 2 दिनों पहले की बात है। पीटा गया। पीटने के बाद वही दरोगा जी आज खुलेआम परिसर में टहल रहे थे, जिस मकसद से भी आए हों। और वकीलों को भी कह रहे थे कि हम देख लेंगे कायदे से। जब वकील साहब कह रहे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था, आप क्यों ऐसे किए वैसे किए, कहें कि बहुत सब लोग रंगबाज बनते हैं, हम रंगबाजी निकाल दिए। इसी पे कुछ कहा सुनी बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते फिर वकीलों में, इनके में कुछ बाहरी तत्व थे, हाथापाई हुई। कुछ उनको भी चोट लगी है, कुछ और अन्य लोगों को भी लगी, कुछ वकीलों को भी चोट लगी। और उसमें कहा ऐसा जा रहा है कि वकील लोगों ने मार दिया, वकील लोगों ने मार दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाथापाई दोनों तरफ से हुई है। अब उसमें कोई किसी को ज़्यादा लगी, किसी को कम लगी। अब गलत ये संदेश आप दोगे, बार बार वकीलों को दबाने का प्रयास करोगे, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो सामंजस्य पुलिस और वकील के बीच में जो आज तक चला आ रहा था, जो होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पहलू माने जाते हैं, उस सामंजस्य को आप बरकरार रखेंगे तो ऐसी घटना विगत दिनों में नहीं होगी। हम उसका समर्थन ऐसी घटनाओं का नहीं करते, लेकिन ऐसी घटना अन्य मामलों में या अन्य आने वाले दिनों में न हो, उसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से कि आप भी इसमें सामंजस्य बैठाकर और बढ़िया निर्देश देके अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सही रखें। मैं अवनीश त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। आज क्या मामला है यहाँ पर? देखिए, ये विगत कई दिनों से जो आक्रोश अधिवक्ता समाज में था, वो आक्रोश
दबाने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा लगातार किया जाता रहा और वो आक्रोश आज फूटा है। लगातार सीपी के समक्ष इन बातों की शिकायत, उनकी पुलिसिंग की शिकायत आम जनता द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा, सबके द्वारा होता रहा। हम इस हिंसा की एकदम सपोर्ट नहीं करते हैं, इस हिंसा को हम लोग एकदम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब वो उन दरोगा महोदय जिनके खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन में शिकायत जा रही है, वो खुलेआम कचहरी परिसर में टहलते हुए और वकीलों को उकसा रहे थे। शायद ऐसा सुनने में जो मिला है अभी हम लोगों को, प्रथम दृष्टया जो देखने में सुनने में मिला है, उकसा रहे थे कुछ वकीलों ने, जिसमें से ये भी पता चला है कि कुछ रजिस्टर्ड नहीं भी थे। अब बाहरी भी लोग थे, व्यक्तिगत उनका किसी पक्षकार से, पार्टी से कोई विवाद था। कई विवादों को मिल करके उनके ऊपर आज जो भी घटना घटी है वो शर्मनाक तो थी, लेकिन इसका कारण पहले जानना होगा। प्रशासन को ये भी देखना होगा कि क्यों ऐसी आखिर स्थिति आई कि ये टकराव आया। विगत 4-5 दिनों से कहीं ना कहीं वकीलों के ऊपर अत्याचार, पुलिस या रोब झाड़ने का जो प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, ये उसका नतीजा है। अभी कुछ दिनों पूर्व लेखपाल से विवाद हुआ वकीलों से, उसके पहले होमगार्ड से विवाद हुआ वकीलों से। क्यों आखिर ये लोग वकीलों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? इतनी संख्या में अधिवक्ता हैं, उसमें हर तरह के लोग मिलेंगे। आप चिन्हित करें, अगर कोई अराजक है, कोई अपराधी है, आप चिन्हित करें, बार को संज्ञान में दे करके आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे। तो आक्रोश ये देखने को मिल सकता है, चाहे आम जनता हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई हो। मैं अशोक कुमार एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन महाराष्ट्र। आज क्या मामला था यहाँ पर, बहुत घेराव हुआ वकील ने? आज एक दरोगा जी थे जो बड़ागांव थाना अंतर्गत थे, वो पूर्व में 2 दिन पहले एक वकील साहब को अपने यहाँ थाने में लॉकअप में बंद करके बड़ी बुरी तरीके से मारा पीटा था, जो अभी भी एडमिट है। ये तो मैंने सुना है सर। आज भी क्या हुआ है? आज वही दरोगा जी आकर के कचहरी में वकीलों के बीच हड़का रहे थे कि मैंने पीट दिया, जो करना हो कर लेंगे और भी देख लेंगे, जो भी वकील साहब लोग आएंगे सामने। तो ऐसे में कुछ वकील साहबों से कहा सुनी हुई, उस पर जो है हाथापाई हुई, बहुत हाथापाई में और अधिवक्ताओं में हाथापाई हुई। जैसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वकील को जो है अधिवक्ता की मदद करनी चाहिए। वकील जो है गरीबों की मदद करने के लिए, उनके अपने लिए नहीं जाता है, वो गरीबों की मदद करते हैं, पीड़ितों की मदद करते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को अधिवक्ताओं का सहयोग करना चाहिए, न कि वो इस तरीके से गरीबों से शोषण करने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए जो है गलत बातें करते हैं, जिसका विरोध वकील करता है तो उनसे हाथापाई करना, गाली गलौज करना, ये मनबर टाइप के हो गए हैं। शासन इस पे निरंकुश हो गया है। आगे के लिए क्या सोचा है? आगे जो है कानूनी कार्रवाई मामला शांत होगा या समझौता होगा? मामला शांत होगा। जैसा भी हमारे बीच में हमारे बार के पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष महामंत्री, जैसा भी निर्णय लेंगे वैसा हम लोग जो है अपना कदम उठाएंगे। धन्यवाद। लीडर क्रांति न्यूज।